हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी और मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज। एक और बात बताना चाहता हूं गाइस कि जो बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ओके, तो हमारा एक नया बैच है जो कि 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये 18 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें 7 जनवरी तक आपको क्लासेस मिलेंगी। ये इसलिए क्योंकि इसी बीच में आपका मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम हो जाएगा और सैनिक स्कूल का एग्जाम तो 8 जनवरी को है। ठीक, तो सैनिक स्कूल के एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको इसमें क्लासेस मिलेगी। और इस बैच में क्या फैसिलिटीज है, आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी 1-1 घंटे की। ओके, 2 क्लासेस मिलेंगी 1-1 घंटे की। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है गाइस। किसी बच्चे की स्कूल 12 बजे छूटती है या किसी की 3 बजे छूटती है, नो प्रॉब्लम। हमारे 2 बैच स्टार्ट होने वाले हैं तो टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2 क्लासेस मिलेंगी, वो भी 1-1 घंटे की आपको, जिसमें हम अल्टरनेट सब्जेक्ट्स कराएंगे। लाइक 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। लाइक मंडे को हमने मैथ्स इंग्लिश करा दिया, ट्यूसडे को भी मैथ्स इंग्लिश, लेकिन जब वेडनेसडे आएगा तो जीके और इंटेलिजेंस। इस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट कराएंगे गाइस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, मॉडल पेपर्स कराएंगे। और इस पूरे बैच की जो टोटल फीस है, टोटल फीस वो 10,000 है गाइस। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो मुझे इस नंबर पे कॉल करके 7007044921 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके, और एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 7007044921। चलिए गाइस, तो आज आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही होता है गाइस पर 100, ओके, और पर 100 का मतलब क्या होता है, 1/100। पर 100 का मतलब होता है 1/100। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, परसेंटेज का जो साइन होता है वो ये होता है, ये होता है आपका परसेंटेज का साइन। इसका मतलब होता है 1/100। अब परसेंटेज की वैल्यू 1/100 क्यों रखी गई है, मैं आपको ये एग्जाम्पल से बताता हूं। देखिए, लाइक मैंने आपसे कहा गाइस कि मैंने एक टेस्ट लिया। ठीक, मैंने एक टेस्ट लिया 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, ओके, और उसमें से एक बच्चे को मिलते कितने मार्क्स हैं, मान लीजिए 6 मार्क्स। ये आपके टोटल मार्क्स कहलाएंगे, ओके, क्योंकि 20 नंबर का टेस्ट था और उस बच्चे को मिले कितने, 6 मार्क्स। टेस्ट हुआ है 20 नंबर का, उसे मिले हैं 6 नंबर। अगर आपको बताना है कि परसेंटेज कितने हैं, देखिए परसेंटेज का मतलब ये होता है कि कितने भी नंबर की हम बात करें। यहाँ 20 नंबर का टेस्ट है, उसको मिले 6 नंबर, लेकिन अगर उससे मैं पूछ लूं कि बेटा आपको कितने परसेंट मिले हैं, तो कितने परसेंट मिले हैं ये कैसे निकाल लेंगे हम। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम जिसका देखो, परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है, रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। बस एक यही फॉर्मूला है गाइस इस पूरे चैप्टर में, ओके। ये एक बेस फॉर्मूला है और इससे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, रिजल्ट का मतलब क्या है, जो आपको मिला है 20 में से 6 नंबर मिले हैं ना, आपको यही तो निकालना है कि ये जो 6 नंबर हैं ये कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है। तो ये आप रिजल्ट ऊपर रखो, रिजल्ट की जगह पे 6। ओरिजिनल मतलब टोटल कितना है, 20, और आपको इनटू 100 करना होता है क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो। ठीक है गाइस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 21 × 20, 25 × 100, 30% आया। ठीक, तो मैंने कहा था कि मैं इस क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज का काम ये होता है गाइस कि कितने भी नंबर का टेस्ट हो, आपको कितने भी नंबर मिले हो, आपको ओवरऑल उसमें 100% में से बात की जाती है कि आपको 100% में से कितना मिला। 20 मार्क्स का पेपर था, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये 100% माना जाता है, ओके। उसको मिले 6 मार्क्स, वो कितने परसेंट माने जाएंगे, 30%। तो परसेंटेज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो परसेंटेज ये होता है कि आप 100 में से बताते हो कि आपको कितना मिला है। तभी तो मैंने 1/100 और पर 100 लिखा है। तो परसेंटेज का मतलब है आप बताते हो कि 100 में से आपको कितने परसेंट मिले हैं गाइस। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, परसेंटेज इक्वल होता है 1/100। ठीक,
देखिए अब जब हमने बात कर ली कि परसेंटेज बराबर होता है 1/100, तो अब किस किस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है गाइस लाइक 150% इज इक्वल टू, ठीक, लाइक मैंने क्वेश्चन ले लिया 150% इज इक्वल टू। तो दो तरीके से इसको सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपसे पूछ ले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हो, दैट इज फ्रैक्शन। तो अगर बोले क्वेश्चन कि 150% इज इक्वल टू और 4 ऑप्शंस आपके पास रहे और उसमें उन ऑप्शंस में आपको फ्रैक्शन दिखे, तो आपको क्या करना होगा। मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज इक्वल है 1/100। इसका मतलब होता है कि जब परसेंटेज हटता है तो अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। इसका रिवर्स भी होता है गाइस। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूं और कह दूं कि 4 इक्वल, यहां ब्लैंक है और परसेंटेज लगाओ। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यह कहा है कि परसेंटेज हटाना है, जब परसेंटेज हटा रहे हैं तो अपॉन में 100 लगा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है परसेंटेज लगाना है, तो जब परसेंटेज लगाओगे तो इनटू 100 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज हटा अपॉन में 100, अब परसेंटेज लगाना है तो इनटू 100 कर दो, 400 आंसर आ गया गाइस। समझ गए ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब परसेंट हटाना हो तो 1/100 आपको याद रखना है, और जब परसेंट लगाना हो तो आपको इनटू 100 करना होता है। ये दो चीज़ें हैं बस। चलिए देखिए, ये तो डायरेक्ट हो गया। कैसे डायरेक्ट हो गया, मैंने कहा कि एक नंबर था 4, इसमें अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो इनटू 100 करना होता है, तो इनटू 100 करके 400 ही तो आएगा। गाइस मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन आया था, 2 इक्वल ब्लैंक परसेंटेज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, 2 इक्वल ब्लैंक परसेंटेज। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ने इतना कहा है कि परसेंटेज लगाओ। अगर आपको ध्यान रहेगा कि परसेंटेज लगाने के लिए इनटू 100 करते हैं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। ठीक, तो उनमें से एक पैटर्न ये हो गया। अब इधर बात करते हैं, इधर बात करते हैं। चलिए लाइक अभी हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है। जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो इसका मतलब बस ये नहीं कि हमने अपॉन में 100 लगा दिया और काम खत्म हो गया। जब भी परसेंटेज की कोई वैल्यू है आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो एक और काम करना होता है, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है इसको कट करना पड़ता है। अभी 150/100 जो है ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कट हो रहा है, तो आपको देखना है कि ये कट कैसे होगा। देखिए आपको मालूम है हम ऊपर नीचे के एक एक जीरो ऐसे काट सकते हैं, कट हो गया। अब 15 है और 10 है, आपको मालूम है 15 और 10 ये जो दोनों नंबर हैं ये 5 की टेबल में आते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, क्या बचा 3/2 बचा। अब आप देखो ऊपर नीचे ये जो दो नंबर हैं ऊपर और नीचे, ये किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते, ठीक है, 1 को छोड़कर। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया लाइक 84%। ठीक, आपको इसे सॉल्व करना है गाइस और चार्ट में आंसर बताना है विद इन 10 सेकेंड कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ऐसे फ्रैक्शन में आंसर निकालना है इसका। चलिए बताइए कि क्या आंसर होगा। 84% इज इक्वल टू, जल्दी करिए गाइस। चलिए देखिए 84% इज इक्वल टू, मैंने कहा परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, लगा दो। ठीक, अब आपको देखना है कि ऊपर नीचे किससे कट रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ऊपर नीचे किससे कट रहा है। गाइस जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें मालूम है 2 से भी कट जाएंगे, ये 4 से भी कट जाएंगे। ठीक, 2 से भी कट जाएंगे और 4 से भी कट जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले 2 से कट करते हैं। ठीक,
जब 2 से इसको कट करोगे तो 42 आएगा डिवाइड करने में, जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। ठीक, अब हमने देखा 42/50, क्या अभी ये और डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अभी फिर ये 2 से कटेगा 21, ये कटेगा 25, 21/25 आया गाइस। अब ये कटना हो गया बंद। इसका मतलब यही आपका क्या है? आंसर है। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये कौन सा किया है? परसेंट इनटू फ्रैक्शन। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए हैं, तो इसमें हमने आपको बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक, अभी और क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन की? अभी परसेंट इनटू फ्रैक्शन देखा ना, अब हम देखेंगे परसेंट इनटू डेसिमल। परसेंट के क्वेश्चन को डेसिमल में भी बदला जाता है। देखिए किस तरीके से। लाइक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन है आपका 25% इज इक्वल टू। ठीक, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है कि इसे डेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है? डेसिमल में। तो डेसिमल का मतलब ये है कि उसमें पॉइंट होना चाहिए। देखिए, काम अभी भी आपको वही करना है। परसेंट लगा है ना, तो परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा। लेकिन आप लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि जब डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर हो, लाइक 1 के साथ 0 हो, या 1 के साथ 00, 1 के साथ 000, मतलब 10, 100, 1000, कुछ इस तरीके के नंबर जब डिनोमिनेटर में हो, तो आप इनको हटाकर डेसिमल लगा सकते हो। तो यहाँ फ्रैक्शन एंड डेसिमल का यूज हो गया है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस? अगर आपने देखा है कि आपको 0 काउंट करने पड़ते हैं, आपने देखा यहाँ पर 2 0 हैं, तो आप इधर साइड से काउंट करके 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। जितने 0 होंगे उतने डिजिट के पहले डेसिमल आएंगे। तो 1 और 2, मतलब ये 2 ही डिजिट हैं और 2 डिजिट के पहले लगाना है डेसिमल, तो यहाँ आएगा आपका डेसिमल। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन डेसिमल खाली ऐसे नहीं लगाते, उसके पहले एक 0 आपको लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका आंसर गाइस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, एक और। अच्छा, मैं इसी का फ्रैक्शन भी बता दूं। 25% को हम अगर फ्रैक्शन में बदलते तो क्या होता, वो भी देख लो। जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आपको क्या करना होता? 25/100। शुरुआत यहीं से होती है। अब जब फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज को हटाओ, 100 लगाओ, फिर सिंप्लीफाई करो। और इसमें सिंप्लीफाई इसमें भी सिंप्लीफाई है, लेकिन डेसिमल लगाने के लिए इसमें सिंप्लीफाई करते हैं टू गेट फ्रैक्शन, टू गेट आंसर इन फ्रैक्शन। तो 25 की टेबल गाइस, आप लोगों को टेबल 1 to 20 अच्छे से याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ 25 की। 25 1 25, 25 4 100, 1/4 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन हमारा सेम है गाइस। हमने पहले डेसिमल में निकाला तो ये आंसर, फिर इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में निकाला तो ये आंसर। ओके, तो अभी हमने बात की है परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट टू डेसिमल, है ना। और शुरू में हमने ये भी बात की है परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं। लाइक अभी इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने कम किए जिसमें परसेंटेज लगाते हैं। लाइक मैंने आपको वैल्यू दी है 3/20, ठीक, और आपको क्वेश्चन कह देगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज लिखने की बजाय मैंने साइन लगा दिया है। एक ही बात है, अभी समझ रहे हैं, समझ लेंगे। देखिए, जब मैंने आपसे कहा परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में 100, ठीक, लेकिन यहाँ परसेंटेज हटाना नहीं है, लगाना है। तो परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में 100, परसेंटेज लगाओगे तो इंटू 100। तो इंटू 100 कर दो ना गाइस, ठीक। अब कई बार कर देते हैं हम, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 300/20। ऐसा मत करो, ठीक। देखो, आपको जब भी आंसर निकालना है फ्रैक्शन में अगर दिखे तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप यहां पर भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको सिंप्लीफाई यहीं पे करना चाहिए। ओके, मैं सजेस्ट करता हूं
कि सिंप्लीफाई आपको यहीं पर करना चाहिए। आप देख रहे हो, देखो 20 की टेबल सबसे आती है, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, ठीक। जिसको 2 की टेबल आती है उसको 20 की भी आती है, जिसको 3 की टेबल आती है उसको 30 की भी आती है। क्यों? एक जीरो ही तो बढ़ाने होते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एक जीरो इधर भी बढ़ा, एक जीरो इधर भी बढ़ा है, वैसा ही काम हो गया। आंसर आ गया आपका 15। आपको परसेंटेज लगाना होगा गाइस, क्योंकि हम इसको परसेंट में ही तो कन्वर्ट कर रहे थे अभी तक। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया 1/3, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो बताइए आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी से। सिर्फ परसेंटेज में आपको इसको बदलना है, 1/3। देखिए गाइस, देखते हैं किसका किसका राइट है। 1/3 है गाइस, 1/3 लिख लो आप। मैंने कहा परसेंटेज में अगर बदलना है तो इंटू 100 करना होगा। यार यहां पे सिंप्लीफाई हो रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन यहां तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। और जब नहीं होगा तो क्या करोगे, लिख दोगे आप 1 × 100 100/3। तो पहला आंसर तो ये आ गया गाइस, 100/3 परसेंटेज। ओके, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में किस तरीके से आंसर है, क्योंकि आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, तो चॉइस आपकी है गाइस। बाकी 100/3% इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कोई नई वैरायटी देखते हैं, है ना। फिर कोई नई वैरायटी देखते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन ले लेते, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जब कई बार कहता है आपसे फाइंड 17% ऑफ 300, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 17% ऑफ 300। इसका मतलब क्या हुआ गाइज, अगर हम इस ऑफ की बात करें तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है का, की, ठीक। तो इसका मतलब यह है हिंदी में कि 300 का 17% निकालो, 300 का 17% निकालो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि इसका इतने परसेंट निकालो, क्या करना है, 17 के साथ परसेंट लगा है, परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 लगाओ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लगाओ, फिर 300, ठीक है ना। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट हटाया, अपॉन में 100। सॉल्व करो, कुछ कट रहा है क्या, 2 0 खत्म हो गए। अब 1 डिनोमिनेटर में अगर हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 3 ज़ा कितना हो गया, 51 हो गया गाइस। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको करना है फाइंड 24% ऑफ 7200। चलिए गाइस बताइए, यू हैव 20 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फाइंड 24% ऑफ 7200। गाइस जो बच्चे नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, जिससे हम इम्प्रूव कर सके। ओके गाइस, तो आपको बताना ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी हमारी ये परसेंटेज की पहली क्लास है, इसके आगे और भी इसकी क्लासेस अपलोड होंगी, जिसमें हम नए नए पैटर्न, नए नए क्वेश्चंस, और हमारा पूरा ध्यान रहता है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हम उनके हिसाब से ही कराते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। चलिए गाइस, तो देखते हैं। अभी हमने बात की 24%, 24/100 आएगा, इंटू ऑफ मतलब इंटू 7200। अब ये 2 0 कट गए, क्या बचा, 24 बचा इंटू 72। बस यहाँ पे एक नई सिचुएशन ये आ गई कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लो 24 इंटू 72। 2 से किया तो 48 आएगा, 7 से किया 7 4 जा 2 8, 7 2 जा 40 इंटू 16, 8 8 4 12,
1728 इज द आंसर। तो गाइस अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, व्हाट अ बिग इशू, है ना, आराम से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो मैं हर पैटर्न के कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा रहा हूं गाइस, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। तो ओके जैसा मैंने अभी आपको कराया तो वैसे ही एक सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन बन जाता है गाइस, लाइक 40% ऑफ 1200 प्लस 30% ऑफ 90। जैसा मैंने आपको अभी बताया है, मैंने आपको अभी इतना कराया, ठीक है ना, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन कराए मैंने उसमें आपको इतना पोर्शन दिया, ठीक, लाइक और इतना दिया, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको 2 बारी दे दिया है, ठीक। ये पोर्शन आपको अलग सॉल्व करना है, ये पोर्शन आपको अलग करना है, फिर प्लस के साथ सॉल्व करना है। ऐसा क्यों गाइस? हम प्लस करें माइनस करें कुछ भी करें, हमेशा हम ये याद रखते हैं कि जब भी सिंप्लीफिकेशन होता है जहां भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है उसे सिंप्लीफिकेशन ही कहते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ही कहलाएगा, लेकिन ये परसेंटेज टॉपिक का सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। हमेशा हम वी बॉड मास ध्यान रखते हैं, हमें वी बॉड मास ध्यान है, उसको फॉलो करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। वी बॉड मास कहता है कि देखो सबसे पहली बात, वी बॉड मास में से कौन कौन से टर्म आए हुए हैं, यहाँ पर ऑफ आया हुआ है, प्लस आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है। आपको ध्यान होगा पहले ऑफ सॉल्व होता है फिर बाद में प्लस होता है, ठीक। इसीलिए तो मैंने आपको कहा है कि पहले ऑफ लिखा है इसको सॉल्व करो, ऑफ लिखा है इसको सॉल्व करो, फिर बाद में प्लस करना, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। मैंने कहा 40%, 40/100 हुआ गाइस, ऑफ मतलब इंटू 1200 लिख दो, प्लस 30% का मतलब होता है 30/100, ऑफ मतलब इंटू 90 लिख दिया हमने गाइस, ठीक। देखिए अब कर लेंगे आराम से, अभी तो मैंने आपको बताया है ये 2 0 2 0 कट करो, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो 40 × 12 करना है, आप 4 × 12 करो, 48 आया, एक 0 लगा है लगा दो, प्लस इसका 1 0 इससे कटेगा, इसका 1 0 इससे कटेगा, क्या बचा 3 × 9, 3 9 जा क्या होता है 27 होता है। इसको प्लस करो ज़रा, जब इसको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 507। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाइस। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन और देता हूं आपको जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देख लीजिए अच्छे से व्हाट आई डिड हियर। चलिए गाइस, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस भी हम अपग्रेड करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है आपका 25% इंटू 25% ऑफ 28 प्लस 3% ऑफ 900। चलिए इसको बताइए जल्दी से, ठीक है। फिर हम सिंप्लीफिकेशन के दूसरे पैटर्न भी देखेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में तो कुछ भी फ्रेम हो सकता है। फोकस आपको ये करना है गाइस। देखो मैं बताता हूँ, परसेंटेज टॉपिक से अगर सिंप्लीफिकेशन आता है, लाइक सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन दिखे, परसेंटेज लगाए, तो पहला काम है परसेंटेज को हटाओ और अपॉन में 100 लगाओ, डिवाइड में 100 लगाओ। दूसरा काम है वी बॉड मास के पीछे पड़ जाओ, ओके, और सॉल्व करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी करिए गाइस। चलिए देखिए 25% गाइस,
25% का मतलब है 25/100 इंटू 28 प्लस 3% का मतलब है 3/100 इंटू 900। अब गाइज आपको इस बार देखने को मिलेगा ये 100 आप 28 से नहीं काट सकते, मतलब काट सकते हो, लेकिन जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने देखो, यहाँ पर देखो 20 कट गए ना, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 9 3 जा 27, कितनी आसानी से आ गया। लेकिन यहाँ जीरो नहीं है कट करने के लिए, तो कोई बात नहीं है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जीरो मिले कट करने को, मैंने जानबूझकर इसलिए ऐसी सिचुएशन दी है। 25 का टेबल ध्यान होना चाहिए गाइस, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 आया। आपको पता है 4 से 28 भी डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, डिनोमिनेटर में आ गया 1, मतलब डिनोमिनेटर हो गया खत्म, क्या बचा 1 इंटू 7, 7 बचा। आपने इसको सॉल्व कर दिया, 34 आंसर आ गया गाइस, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ओके, तो ऐसे ही नॉट एकदम सेम, लेकिन हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 40% ऑफ, फिर ब्रैकेट है 100 माइनस 20% ऑफ 300। चलिए गाइस, तो आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा आंसर। करिए गाइस सॉल्व, 20 सेकेंड दे रहा हूँ गाइस, इतना टाइम ठीक रहेगा आपको करने के लिए, ठीक, करिए फिर बताइए। चलिए गाइस देखते हैं, 40% का मतलब क्या है 40/100। आप परसेंटेज रिमूव कर सकते हो पहले स्टेप में, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है ना। अच्छा एक काम करते पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन को देखा, समझ में आ रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बिकॉज वी नो वी बॉड मास, ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या सॉल्व होता है ये भी तो देखना पड़ता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, माइनस है और ऑफ है, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, मतलब इतना पोर्शन पहले सॉल्व होगा फिर माइनस सॉल्व होगा। चलो करते हैं, मैंने कहा ऑफ लगा है, लगे रहने दो, इधर आओ, 100 माइनस 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब इंटू और 300। मैंने ये ऑफ अभी इसलिए नहीं खोला क्योंकि अगर मैं यहाँ इंटू लगाऊंगा अभी तो अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना, इसलिए ऑफ ही लिखे रहने दो। तो 40/100 आया, फिर ऑफ, मैं कह रहा हूँ 100 है माइनस, भाई इतना सॉल्व होगा पहले, क्यों होगा सॉल्व, क्योंकि ऑफ लिखा है, ऑफ को हमने इंटू लिख दिया, पहले इंटू ही सॉल्व होगा ना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 60 आएगा गाइस, देखिए 20 इंटू 3 60, फिर आगे चलो 40/100। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा लो, क्यों, क्योंकि 100 में से 60 माइनस करोगे तो आ गया 40, ब्रैकेट हो गया खत्म। इसका इससे कट कर दो, इसका इससे कट कर दो, क्या बचा 4 इंटू 4, ये आपका 16 के बराबर है गाइस, ओके, तो 16 आपका आंसर आ गया। चलिए, हम इस क्लास में हमने देखा कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बनाना है, परसेंट को डेसिमल कैसे बनाना है, और परसेंट नहीं लगा है तो परसेंटेज कैसे लगाना है, ओके, छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशंस हमने किए, है ना। नेक्स्ट क्लास जो होगी तो उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, तो थोड़ा इजी लेवल से फिर धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चंस तक हम जाएंगे गाइस, ओके। चलिए, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, थोड़ा उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है गाइस, और वो फॉर्मूला है रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ये एक मूल मंत्र है, ये एक मतलब
एक मतलब एकदम अच्छा फॉर्मूला है। आप इससे हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो इस चैप्टर के। एक फॉर्मूला रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब वो है जिसका आपको बोल रहा है निकालने को, ठीक है, जिस वैल्यू का बोल रहा है कि निकालो ये कितना परसेंटेज है, वो वैल्यू ऊपर लिखो। ओरिजिनल का मतलब टोटल से है गाइस, ठीक है, ओरिजिनल का मतलब क्या है, टोटल से है। देखो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या क्या हो सकता है, ओरिजिनल नंबर का हो सकता है मतलब टोटल, ठीक, हो सकता है ओल्ड प्राइस, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, ओरिजिनल नंबर या टोटल या ओल्ड प्राइस। ये आप नीचे रखोगे, क्योंकि गाइस आपको पता होना चाहिए आप हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल ही लिखते हो, आप हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल ही लिखते हो, इसलिए ओरिजिनल, टोटल, ओल्ड प्राइस। ऊपर वो लिखोगे जिसका आपको निकालना होगा, ठीक है, जिसका आपको निकालना होगा। मैंने कहा कि इन एन, चलो एक वर्ड प्रॉब्लम करा देता हूं। इन एन एग्जामिनेशन संजू got 50 marks. Sanju got 50 marks out of 725. सॉरी 500 है यहाँ पर। हाँ, मैंने वही कहा कि अगर 725 में से वो 50 मार्क्स पाएगा तो मतलब वो फेल है, बहुत गंदे तरीके से फेल है ना। तो आउट ऑफ 725 तो पूछा जा रहा है व्हाट इज हिज अप्रॉक्सीमेट परसेंट, ठीक है, परसेंट लिखा है गाइस, ये अप्रॉक्सीमेट परसेंट इन एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में संजू को मिले हैं 500 मार्क्स आउट ऑफ 725। इसका मतलब समझ रहे हो, टोटल 725 नंबर का पेपर था, उसको मिले हैं 500 नंबर। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज हिज अप्रॉक्सीमेट परसेंट। तो आपको बताना है कि उसको कितने परसेंट मिले हैं। मैंने आपको बताया परसेंटेज निकालने का मतलब है कि 100 में से उसको कितने परसेंट मिले, 100 में से आपको बताना होगा, ठीक। तो मैंने बताया ना इस फॉर्मूले से निकलेगा, निकालो। मैंने कहा रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब 500 आप ऊपर लिख लो, मैंने लिख लिया, ठीक। रिजल्ट मतलब 500 नंबर उसको मिले हैं, 500 नंबर उसको मिले हैं, और ये कितने प्रतिशत है आप यही तो निकाल रहे हो। तो इसको आप ऊपर जो निकालना होता है वो हमेशा ऊपर लिखो, टोटल हमेशा नीचे लिखो, और इनटू 100 लगाओगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालोगे ना आंसर, आपको परसेंटेज चाहिए। ये 100 इसलिए लगता है, आपने सोचा होगा कि सर ये 100 किस लिए है, क्योंकि आपको बताया है परसेंटेज लगाने के लिए इनटू 100 करते हैं और आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसलिए इनटू 100 कर रहे हैं यहाँ पर। अब बस सॉल्व कर दो गाइस। देखिए, तो हम एक काम करते हैं, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने जब 5 से इसको डिवाइड किया तो 100 आ गया, और जब 5 से इसको डिवाइड किया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 2, 5 4 ज़ा 20, 2 5, 5 5 ज़ा 25। हमारा 100 इंटू 100 अपॉन 145 आया है, ठीक। उसके बाद अभी और कट रहा है, 5 से कट किया 20 आ गया, इसको कट किया तो 5 2 ज़ा 10, 4 5, 5 9 ज़ा 45। ओ माई गॉड, मैंने वाई आई सेड ओ माई गॉड, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे एक ऐसा नंबर आ चुका है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक। तो ऊपर इंटू करने में 2000 और अपॉन में आया 29, तो आपका ये आंसर निकल सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमने जब कहा है कि 100 में से कितने परसेंटेज निकले हैं, तो कहीं ना कहीं हमें 100 में से ही बताना पड़ेगा। इसको देखकर तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अप्रॉक्सीमेट इसीलिए तो लिखा गया है गाइस, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ इसको आप कैसे निकालोगे अब एग्जैक्ट। बाकी हमारा आंसर आ चुका है,
ठीक है, बाकी हमारा आंसर आ चुका है गाइस। इसको वैल्यू को हम याद रखेंगे अभी, ठीक है, इस वैल्यू को हम ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए 200/29%। गाइस गिव मी अ मिनट, हाँ आई एम जस्ट बैक। ओके ओके, चलिए काम हो गया। 2000/29। देखिए इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। 29 से आपको 2000 से मतलब 29 से आपको 2000 को डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। करिए तो कितने, देखो 29 2 डिजिट का है, 22 डिजिट छोटा है, आपको 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, 29 × 6 या 7 ऐसे ही कुछ जाएगा। 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 5 17। एक बार 7 सा देख लेते हैं, 6 3 7 2 14, ज़्यादा हो रहा है गाइज। हमें क्या करना है, ये लेना है 6 टाइम्स में। 6 टाइम्स में गया है 174, 10 में से 4 गया 6, 9 में 7 गया 2, छोड़ो 0 आया उतार लो। अब कितनी बार में जाएगा, अब लग रहा है ये जा सकता है आपका 29 × 9 ज़्यादा हो जाएगा, ये तो पक्का है। 8 बार में जाएगा। 8 9 जा 72, 8 दूनी 16, 16 7 23, 232। ठीक है, देख रहे हैं, तो 8 टाइम्स में ये गया 232। जब आप माइनस करोगे तो 8 आया, 5 में से 3 गया, 28 आ गया गाइस। ठीक, देखिए हमने इधर सॉल्व किया, फिर ये 0 उतारा, मतलब हमारे 0 हो गए ख़त्म। ठीक है, अब नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं, एक 0 उतार सकते हैं, 280। अब कितनी बार में जाएगा, ऑब्वियसली 9 बार में जाएगा। क्यों, 29 10 जा 290 होगा, 290 से थोड़ा सा कम है, तो 9 टाइम्स में जाएगा। तो 29 × 9 करोगे तो 8 1 9 दूनी 18 8 26। ठीक, 261 आया। 10 में से 1 गया 9, बस अब छोड़ दो, मत निकालो ज़्यादा। 68.9% आया है गाइस। तो जो मेन क्वेश्चन था आपका, हमारा आंसर आया था 2000/29%। तो इसको हम लिख सकते हैं 68.9%। अब ये जो 68.9% लिखा हुआ है, ठीक है, 68.9%, तो उसमें एक और वर्ड लिखा हुआ था क्वेश्चन में, अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट। अब इसके जो ऑप्शंस थे वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस थे 70%, 80%, 90% और ये है 65%। तो अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है इसके आसपास। तो 68.9, ठीक है, 68.9, नो ये 65 नहीं है, ये 69% है। ठीक, 69%। तो जब हमारा आंसर आया है 68.9%, तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं, डेसिमल के बाद जैसे एक ही डिजिट है, अगर ये डिजिट आपको दिख रहा है कि ये 5 है या 5 से बड़ा है गाइस, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, अगर ये 5 लिखा है या 5 से बड़ा नंबर लिखा है, डिजिट लिखा है, तो इधर +1 कर दो। तो 68 में +1 करोगे तो 69 आएगा, मतलब आप इसे 69% लिख सकते हो। मतलब आंसर आ गया आपका डी। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस की बात हो रही है। ओके, तो हैव अ गुड डे गाइज, बाय, टेक केयर।